एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो है हिंदी वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू द MSBT समर 2021 एग्जामिनेशन। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एफरेंट न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम। एफरेंट न्यूरॉन जो रहता है वो नर्व इम्पल्सेस कैरी करता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ, CNS टू मसल या फिर CNS टू रिसेप्टर या फिर CNS टू रिसेप्टर टू CNS या फिर इफेक्टर ऑर्गन टू CNS। तो आपको जो है आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड में आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो 5 सेकंड में आपको जो है आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर है सी, दैट इज द रिसेप्टर टू द CNS। मतलब एफरेंट न्यूरॉन जो रहता है वो कैरी करता है नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेल वॉल डिस्कवर बाय। जो सेल की वॉल रहती है वो किसने डिस्कवर की थी, तो उसके रिलेटेड हमारे पास है कुछ यहाँ पर ऑप्शन, जैसे कि ल्यू वेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्वैनॉक और रॉबर्ट ब्राउन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। सेल वॉल डिस्कवर बाय, सेल वॉल किसने डिस्कवर की थी। आपके पास है 5 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, दैट इज द रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल was discovered by रॉबर्ट हुक। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पर ये रहा, द स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है, कौन सा रहता है वो, सेल वॉल रहती है या फिर राइबोसोम्स रहता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हमारा न्यूक्लियस। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा रह सकता है। तो करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड में क्या बताना है आपको, इसका जो है करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है कि क्या सेल वॉल रहेगा, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है हमारा न्यूक्लियस। द स्पेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज न्यूक्लियस। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, DNA बट नो हिस्टोन्स, उसके बाद बोथ DNA एंड हिस्टोन या फिर DNA रहता है। उसके बाद ऑप्शन सी नाइदर DNA और नॉर हिस्टोन, और अगला ऑप्शन है आइदर DNA और हिस्टोन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट रहता है। तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक करेक्ट रहेगा और ऑप्शन ए, दैट इज द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज एन DNA बट नो हिस्टोन। मतलब प्रोकैरियोटिक की जेनेटिक सिस्टम जो रहती है उसमें हिस्टोन जो है एब्सेंट रहते हैं और DNA क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। देन मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें एब्सेंट रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल वॉल एंड फाइनल ऑप्शन इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो देखते हैं व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल लैक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस have lack in prokaryotic cell lack the membrane bound nucleus। मतलब उसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके स्क्रीन पर। एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल इन द प्रोसेसिंग। एनिमल सेल प्लांट सेल से किसमें डिफर करता है, कौन से पार्ट में, प्लास्टिड है या फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस के या फिर उसके बाद वैक्यूल्स के या फिर उसके बाद सेंट्रोजोम्स के। तो देखते हैं एनिमल सेल में और प्लांट सेल में कौन सा ऐसा जो पार्ट है वो डिफर करता है। तो उसके लिए आपके सामने जो है 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द सेंट्रोजोम्स। तो एनिमल सेल डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो रहता है एनिमल सेल में
डिफर रहता है जो एनिमल सेल रहती है प्लांट सेल से। मतलब प्लांट सेल में क्या रहेगा, सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहेगा। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनली दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल। सेल के लिए जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनली एंड देयर इज अ नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ओल्ड ऑर्गेनल्स को खाता है लेकिन उन्हें जो है वो नो लॉन्गर यूजफुल सेल्स, ऐसे ही सेल को वो खाता है जो कि यूजफुल नहीं होते। कौन सा रह सकता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर लाइसोसोम्स, या फिर हमारा क्रोमैटिड। तो देखते हैं आपके सामने जो है 5 सेकंड है, 5 सेकंड में चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है और वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लाइसोसोम इज द ऑर्गेनली दैट डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनली दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 लिगामेंट ज्वाइंट। जो लिगामेंट रहते हैं वो ज्वाइंट होते हैं किस किस से, मसल टू मसल से, या फिर मसल टू बोन से, या फिर नन ऑफ अबव दिस, या फिर बोन टू बोन। तो आपके सामने 5 सेकंड है, 5 सेकंड में जो है आपको आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोन टू बोन, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिगामेंट ज्वाइंट्स बाय बोन टू बोन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर रहता है उसमें नहीं रहता प्रेजेंट, क्या, स्टैचियन ट्यूब, या फिर कोकिया, या फिर सक्सलस, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इनर ईयर। इनर ईयर में क्या नहीं रहता। तो आपके सामने 5 सेकंड जो है आपको टाइम मिलता है, उसमें जो है आंसर बताइए, वरना जो है आंसर आपको हम बता देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब इज नॉट इन द इनर ईयर। इनर ईयर में स्टैचियन ट्यूब नहीं रहती। फिर बाकी के रहेंगे, कॉकिया रहेगा, सक्सलस रहेगा और सेमी सर्कुलर कैनाल जो रहेगा वो इनर ईयर में प्रेजेंट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब जो बाहरी लेयर रहती है स्किन की उसे क्या कहा जाता है। उसे इपिडर्मिस कहा जाता है, या फिर उसे कार्टिलेज कहा जाता है, या फिर उसे इपिग्लोटिस कहा जाता है, या फिर उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से जो है एक ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, बाहरी परत कौन सी है। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम जो है वो मिलता है, इसमें आपको आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर ए, दैट इज द इपिडर्मिस। इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ये आपके लिए जो है ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल कंटेंट के लिए हम आपको जो है एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको जो है एजुकेशनल कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इससे क्या होगा कि इससे आप जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकोगे और एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो कवर कर सकोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत है और मेहनत के ही बलबूते पर हम जो है आपसे यही मांगते हैं, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स कवर कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।